अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के जो आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसका जो चैप्टर फर्स्ट है सोल्यूशन यानी विलयन से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरी और लॉन्ग वाले क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं, उन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि सोल्यूशन विलयन है, आपका पहला ही चैप्टर केमिस्ट्री का है। इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी बनते हैं और बहुविकल्पी भी बनते हैं। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, जल्द ही आपको इन सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमें पहला ही क्वेश्चन दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, ए क्वेश्चन जो हमको दिया गया है, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2020 के बाद 23 में दो सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इनका सबका सोल्यूशन भी साथ में ही आपको प्रोवाइड करता चलूँगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप सभी स्टेप को देखते रहिए, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर करते रहिए, अपनी नोटबुक में नोट भी करते रहिए। 2002 पेपर में पूछा गया है 2023 में, क्योंकि ये 2024 में नहीं पूछा गया है, तो 25 में इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं कि आपसे ये पूछ लिया जाए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमको दिया गया है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो 180 ग्राम जल में ये जो मोल निकालने का सूत्र होता है, जो कि होता है मोल बराबर भार बटे में अणुभार। भार आप जानते हैं कि जो भार हमको दिया गया है 180 ग्राम है, जबकि हमको लोगों को जल का अणुभार पता है कि 18 होता है। तो 18 दहमा 180, तो ये आ जाएगा 10 मोल। हमारा आंसर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, आसुत जल की मोलरता होती है। आसुत जल की मोलरता होती है, तो इसमें जो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 17, 22, 23 और 24 में भी ये क्वेश्चन किसी किसी सेट में देखने को मिला था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर पुटअप सेलेक्ट किया है इस क्वेश्चन को। तो 25 में भी ये देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं बी नंबर क्वेश्चन है, आसुत जल की मोलरता होती है। तो इसका जो सही आंसर है 55.56 मोल प्रति लीटर इनवर्स जो इसकी मोलरता होती है। फिर अगला सी नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2019-22 में पूछा गया है, तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, जो मोललता होती है यानी मोलैलिटी जो होती है वो तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है डी नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमको पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। आप देख सकते हैं 2023 CF सेट में पूछा गया है, जो कि बहुत ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से अपने माइंड में सेट करके जाइएगा। जो कि पूछा गया है अणुसंख्य गुणधर्म है कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। हमको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है श्यानता, दूसरा है प्रकाशिक घूर्णन, तीसरा हमको विकल्प दिया गया है पृष्ठ तनाव, और चौथा हमको विकल्प दिया गया है परासरण दाब। जिसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसका, ये जो निम्नलिखित में अणुसंख्य गुणधर्म है, तो परासरण दाब जो है वो एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो विकल्प चौथा आपका सही हो जाएगा। फिर अगला जो है ई नंबर का क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा। तो हमें वाष्प दाब में अवनमन बताना है कि किसमें सबसे अधिक होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जिसमें सर्वाधिक आयनों की संख्या होगी, यानी आयनों की संख्या अधिकतम होगी, वही उसी में वाष्प दाब सबसे अधिक होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर BaCl2 है, तो ये जब टूटेगा तो कुछ इस प्रकार से ये टूटेगा, जो कि हो जाएगा Ba2+ और प्लस में 2Cl माइनस में टूटेगा। इसमें आप देख सकते हैं आयन कितने हैं, एक यहाँ पर और दो यहाँ पर। I बराबर हो गया यहाँ पर 3 आयन जो हमारे हो जाएंगे। यूरिया तो टूटेगा नहीं, इसका I बराबर 1 रहेगा, और ग्लूकोज भी नहीं टूटेगा, तो इसका भी I बराबर 1 रहेगा। NaCl जो कुछ इस प्रकार टूटेगा, आप देख लीजिए Na+ में Cl माइनस में, तो इस यहाँ पर I की संख्या बराबर हो जाएगी 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आयनों की संख्या सबसे सर्वाधिक जो है वो BaCl2 के है। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वाष्प दाब का अवनमन सर्वाधिक जो होगा वो BaCl2 का होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, जिसमें सबसे सर्वाधिक आयन होंगे तो वही हमारे पास
जो सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करेगा। तो आप देख सकते हैं ग्लूकोज नहीं टूटेगा, इसका I=1 होता है। यूरिया भी नहीं टूटेगा, इसका भी I=1 होता है। KNO3 जो होता है इसका I बराबर, जब आप इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आयन बनेंगे, K प्लस में NO3 माइनस, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। लेकिन जब आप Na2SO4 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2Na प्लस हो जाएगा, प्लस में SO4 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर I बराबर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो हाँ, आप देख सकते हैं कि जो F का आंसर हो जाएगा वो रहेगा चौथा आंसर, जो कि 0.01 Na2SO4 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। तो हिमांक का अवनमन जो है वो सीधा समानुपात, हमारे पास आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा विलयन की मोललता के साथ ये सीधा समानुपात दर्शाता है। विकल्प तीसरा आपका सही हो जाएगा, जो भी देख सकते हैं आप 19-20 में पूछा गया है। फिर अगला जो हमारा प्रश्न है वो है H नंबर का, जो कि है निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। तो न्यूनतम हिमांक वाला आप देख सकते हैं, ऊपर हमने 2 क्वेश्चन किए हैं जिसमें क्वथनांक और वाष्पदाब अवनमन में हमने I की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पर भी वही रहेगा, जो कि यूरिया तो घुलेगा नहीं और ग्लूकोज भी नहीं घुलेगा। सोडियम क्लोराइड में जो I की वो होगी, I का मान होगा वो 2 होगा। और पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4, जब हम K2SO4 को आयनित करेंगे, यानी पोटेशियम सल्फेट को K2SO4 को हम लोग जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार टूटेगा, 2K प्लस में SO4 माइनस में यहाँ पर टूटेगा। तो देख सकते हैं 2, 1, 3, इसमें I की संख्या जो होगी वो 3 होगी। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, वो जो कि हो जाएगा न्यूनतम हिमांक वाला विलयन हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो निम्न में से किसका परासरण दाब सर्वाधिक होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि परासरण दाब आप जानते हैं, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है। जब हम विलेय के कणों की संख्या अधिक होगी तब परासरण दाब भी अधिक होगा, और जब विलेय के कणों की संख्या कम होगी तो परासरण दाब भी कम होगा। तो पहला देख सकते हैं आप NaCl है, जिसमें हम लोग अगर इसको तोड़ें तो इसमें I की जो संख्या निकलेगी वो 2 निकलेगी। और दूसरा BaCl2 है, तो BaCl2 में I=3 निकलेगा। लेकिन जो चौथा हमारे पास है, यहाँ पर अगर हम इसको तोड़ें तो ये टूटेगा 3NH4 और प्लस में PO4 की PO4 जो कि उसकी घात रहेगी -3 रहेगी। तो यहाँ पर आयनों की संख्या जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। और उसी प्रकार अगर हम इसको तोड़ें Na2SO4 को, तो इसमें ये टूटेगा 2Na प्लस में SO4 माइनस, तो इसमें जो I की संख्या, आयनों की संख्या आएगी वो 3 आएगी। तो जिसका सबसे अधिक परासरण दाब होगा, यानी आयनों की संख्या होगी, उसी का सबसे अधिक परासरण दाब भी होगा। तो हमारे पास जो विकल्प 3 है, इसका जो परासरण दाब होगा वो सर्वाधिक होगा, जो कि NH4 का होल थ्राइज PO4 है। और जो सबसे कम होगा जिसका परासरण दाब वो होगा NaCl का, जिसका आप देख सकते हैं आयनों की संख्या 2 है। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है, स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल 90% W/W है। एथेनॉल का मोल प्रभाज हमको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये न्यूमेरिकल है, इसको बहुत ही आसानी से इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। बहुत से न्यूमेरिकल जो केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के हैं उनको मैंने बहुत ही पहले करवा दिया था। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल के वीडियोस के सेक्शन में जाकर आप सभी वीडियोस को देख लीजिए और सभी इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सीख लीजिए। फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो मैं बताया दे रहा हूँ। इसका पहला आंसर होगा 0.779, जो आपका आंसर रहेगा वो मोल प्रभाज होगा। तो आप इसको करिएगा, सॉल्व करिएगा और आप हमें जो आपका आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। अब हम बढ़ने वाले हैं जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी 2 नंबर में जो पूछे जाते हैं, 3 नंबर में जो पूछे जाते हैं और 4 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में ये बहुत ही खास टॉपिक्स होते हैं, तो आप इनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अपनी कॉपी में नोट भी करते रहिएगा ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को देखकर उनका सलूशन देख सकें। आप आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। तो चलते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन जो हैं उनको देखते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें आपको मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF, जिसको हम KF से प्रेजेंट करते हैं, उसकी डिफिनेशन पूछी जा सकती है और उसका फार्मूला क्या है और फार्मूले में जो रहेगा उसमें क्या क्या
किसका क्या नाम है वो पूछा जा सकता है। यानी यहाँ पर KF क्या है और स्मॉल m होता है और डेल्टा TB जो होता है उसका क्या काम है और इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, इसको अणुभार कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो है मोलर उन्नयन स्थिरांक, आप देख सकते हैं यहाँ पर अवनमन था, यहाँ पर उन्नयन है। तो आप इनकी दोनों की डिफिनेशन अच्छे से रट के जाइएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। तीसरा जो क्वेश्चन है वो प्रमुख परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। जो कि आपको पूछा जा सकता है कि मोलरता की परिभाषा बताइए, और इसके सूत्र सहित भी आपको पूछा जा सकता है। और मोलरता ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको देख कर जाइएगा। फिर नॉर्मलता तथा मोल अंश में इनका सूत्र और इसकी परिभाषा यानी डिफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। फिर अगला जो है वांट हाफ गुणांक आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम आपसे पूछा जा सकता है कि हेनरी के नियम पर टिप्पणी लिखिए, और या फिर परासरण दाब आपसे पूछा जा सकता है। और एक यहाँ पर और बढ़ा लीजिए आप कि प्रति परासरण क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रति परासरण क्या है। तो आप इनको अच्छे से क्लियर करके जाइएगा, कोई भी डाउट आपके माइंड में इनसे रिलेटेड ना होना चाहिए। फिर अगला जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर में पूछा जा सकता है, जो कि चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इतना आधा प्रश्न हो गया। फिर क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर पांचवा क्वेश्चन जो है प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया। ये शॉर्ट में यानी 2 नंबर में पूछा भी जा सकता है और इसी में लगा दिया जा सकता है उदाहरण सहित समझाइए, जो कि आपका 3 नंबर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, वो आपका पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें आपको पूछा जा सकता है मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, जो कि यहाँ पर आपको मोल प्रभाज की परिभाषा और उसका सूत्र बताना होगा। और फिर यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन के संबंध का समीकरण लिखिए। तो ये आपका विलेय के मोल प्रभाज तथा वाष्प दाब के अवनमन के संबंध का समीकरण लिखिए। मैंने इस क्वेश्चन को, जो आपका इतना क्वेश्चन है इसको मैंने एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जिसमें कि राउल्ट का नियम है और मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन का संबंध का समीकरण मैंने आपको डिराइव कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके आप उसको देख लीजिएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन आगे का इसमें ऐड जो क्वेश्चन है वो आपका न्यूमेरिकल है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, जबकि हमको यूरिया का अणुभार दिया गया है कि यूरिया का अणुभार 60 यहाँ पर दिया गया है। फिर आपको मैंने अभी बताया था कि राउल्ट का नियम, जो मैंने वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, उसकी सीमाओं सहित उसको आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है। ये भी आपका 5 नंबर में पूछा जा सकता है, जो कि क्वेश्चन है राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं बताइए। फिर 8वां जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा जा सकता है कि विलयन के परासरण दाब को समझाइए, जो कि मैंने अभी आपको बताया था परासरण दाब कितना इंपॉर्टेंट है। फिर आगे इसी में क्वेश्चन ऐड है, विलयन के परासरण दाब तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी आपका 5 नंबर या फिर 4 नंबर, इससे कम नहीं बनने वाला है ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस आप क्लियर करके जाइएगा। फिर आगे हम लोग जो है आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके क्लास 12 चैप्टर 1 के लिए। तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आप देख सकते हैं 2019, 20, 22, 23, 24 ये लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस प्रकार के। इसीलिए मैंने इन सभी क्वेश्चंस को एक फॉर्मेट में सेट किया है और पहले चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल आपके इम्पोर्टेंट बनने वाले हैं और जो पूछे गए हैं पीछे, तो उन सभी को मैंने यहाँ पर, उन सभी का एक एक टाइप मैंने यहाँ पर ले लिया है। आप इसी टाइप के इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। 8-10 क्वेश्चन एक टाइप के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका 5 नंबर या फिर 4 नंबर में पूछा जा सकता है, जिसमें दिया गया है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन
को हम लोग केबी से प्रेजेंट करते हैं, जिसकी हमें गणना करनी है। जहाँ पर हमें दिया गया है जल के लिए मोलन उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है, जिसमें हमको मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी केबी का मान दिया गया है। यहाँ पर गलती होगी, क्वथनांक में उन्नयन, यहाँ पर हमको डेल्टा टीबी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर अगला जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमको 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज का 250 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया, इसका पराशर दाब क्या है। पराशर दाब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, जबकि आर की वैल्यू दी गई है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल दिया गया है हमको आर की वैल्यू, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पराशर दाब ज्ञात करने के लिए आपका ये 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था एक सेट में, तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका है 2.25 ग्राम ग्लूकोज, जिसका अणुभार भी ग्लूकोज का दिया गया है 180 ग्राम प्रति मोल, जिसकी अणुभार का मात्रक होता है, को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है, जो कि 2018, 19, 20 में पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन सभी को तैयार करके जाइएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, वो है वाष्प दाब का में अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, जो कि मैंने राउल्ट के नियम को अभी आपको बताया था ऊपर कि कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फिर हमें देखने को मिला है वाष्प दाब के अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, जो कि हमें तापमान दिया गया है 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब भी दिया गया है 17.535 mmHg है। 293 यानी सेम ताप पर 450 ग्राम में 25 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। हमको विलयन के वाष्प दाब की गणना करनी है, जो कि ये 2024 में भी कई सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिला था, तो आप इन सभी को तैयार करके जाइएगा। और बहुत ही सिंपल से टॉपिक पर आपके न्यूमेरिकल जो है 2 नंबर या फिर आपके 3 नंबर के बन सकते हैं, जो कि न्यूमेरिकल ही छोटे छोटे 2 नंबर 3 नंबर से बन सकते हैं। वो न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकते हैं मोलरता पर, मोललता पर, नार्मलता और मोल अंश पर भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको मोल अंश निकालने को इस प्रकार के न्यूमेरिकल आएंगे 2 नंबर या 3 नंबर में, या फिर आपको मोलरता पूछ ली जाएगी या नॉर्मलता पूछ ली जाएगी। मोललता बहुत ही कम केस में आपको इसके न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो इन सभी के जो न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मैंने सभी ऑल न्यूमेरिकल जो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल के अंदर जाइएगा, वीडियो के सेक्शन में, उसमें देखिएगा क्लास 12 केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन्हीं 3-4 टॉपिक पर, जो कि मैंने पहले से अपलोड कर दिया था, तो आप उनको अच्छे से देखकर सीख लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आप एग्ज़ाम के बाद इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।